सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। और हम यहाँ पे बहुत सारी डेडली गेम्स पे अब स्टार्ट करने वाले हैं। और लेट्स सी आपके पास और हमारे मेन कैरेक्टर्स के पास की वो स्किल्स हैं कि वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो हम देख रहे होते हैं कि वो भी वंडरलैंड पहुँच गया होता है और वहाँ पे वो गेम में एंट्री कर लेता है। और गेम बहुत सिंपल होती है कि हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जो भी स्लिप निकलेगी। और जितना भी हम वो गलत देंगे, जितना भी मार्जिन वो गलत देंगे, उतनी एरोस हम पे वो मतलब आसमान से आएंगे और हमें मारने की ट्राई करेंगी। तो पहला बंदा जाता है और वो तो मतलब गुड लक हो जाता है, तो बिल्कुल माफ हो जाता है। तो फिर लेट्स सी अब दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है। फिर वो दूसरा बंदा आता है कोई, और वो भी एक रैंडमली चूज़ करता है और वहाँ पे एक मैथ्स का सम आ जाता है। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत सिंपल है, बॉड मास का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी आप सही कर पाते हो कि नहीं, बट ऑफ कोर्स उनसे नहीं हो पाता, ये गलत आंसर देती है। आंसर 15 होता है और 13 दे देती है, और ऑफ कोर्स उसको एरो आगे लगता है और ये उधर ही मारी जाती है। और फिर अब ऐसे करते करते हम क्वेश्चंस देखते रहते हैं कैसे आते हैं कैसे नहीं। तो बताओ गाइस, आप सही हो पा रहे हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल सा, ये काफ़ी कुछ ट्रिकी भी है इसमें। सो लेट्स सी कैसे कैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बट देखो, इसका आंसर 17 होता है। ये कोई भी रैंडम आंसर देती है तो ये भी गलत होता है, और ये भी सारे मारे जाते हैं उधर पर, यार उसकी बारिश हो जाती है ऐसे करके। अब अलग अलग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो गाइस, क्वेश्चन टफ होते रह रहे हैं, तो देखते हैं कि हम कर पाते हैं नहीं। अब इसका आंसर ये बंदा 30 to 40 सेकेंड्स के आसपास देता है, बट आंसर बहुत कम होता है, तो वो भी गलत हो जाता है। और ये तो भाई बहुत ही सौखा क्वेश्चन था, ये तो हो जाना चाहिए। ये पता नहीं कैसे लोग गलत कर देते हैं। और फिर दोबारा बारिश होने लग जाती है रोज के, और काफ़ी बंदे मारे जाते हैं। अब ये फिर इसको अपना पास भी आने लग जाता है कि हमने ऐसी गेम्स खेली थी कैसे नहीं। और फिर ऐसे क्वेश्चन और बेकार बेकार से आने लग जाते हैं। अब वो भाई, इनको तो मतलब कोई वो नहीं होता भाई, इसी से भी एक क्वेश्चन नहीं सही हो रहा होता, और सारे ऐसे मतलब लेफ्ट राइट मारे जा रहे होते हैं, और बस आसमान से गिर रहे होते हैं। अब अरिसु कहता है भाई तुम सब कुछ छोड़ो भाई, अब मैं आता हूँ भाई, मेरे को दो क्वेश्चन, मैं हूँ जीनियस इधर का। अब इसका क्वेश्चन बढ़ो भाई, अब तुम बताओ कि तुम ये सॉल्व कर पाओगे। व्हाट इज करंट पॉपुलेशन भाई। अब इस पे थोड़ी बहुत एरर आई भाई, लाखों पर तीर आएंगे एक बार में भाई, बहुत ही बेकार किस्मत है। बट इसने 7.9 बिलियन गैस लगाया था और 8 बिलियन था, तो भाई 100 बिलियन एरोस आ जाने आने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से। और कहता भाई टाइम बचा है, अब चलो भाई छुप जाओ। और वो कहता भाई अब तो सारे मारे जाएंगे ऐसे, तो जितने एरोज आ गए। तो फिर वो जल्दी से इधर ढूंढता है और उसको ना नीचे एक पैसेज मिलता है, और वो वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही वो एरोज आने होते हैं, बस वो टाइम से बस अंदर डॉज कर लेते हैं और नीचे पहुँच जाते हैं। और भाई बस वो दिमाग निकल पड़ता है और ये गेम क्लियर हो जाती है। तो बताओ गाइस, आप यहाँ तक सरवाइव कर पाया नहीं। और चलो अब अगली गेम्स की तरफ आते हैं। इनको एक जोकर का कार्ड मिल जाता है, और इनको ये भी आइडिया लग जाता है कि इनको और भी आगे गेम्स खेलती रहनी ही पड़ेंगी। दैट्स हाउ दे विल सर्वाइव हियर। तो ये एक रात सारे एक जगह गुजारते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए कैसे नहीं, किसने क्या क्या गेम्स खेली है क्या नहीं की। और ये प्लान बनाते हैं कि भाई जितने भी बंदे इस ग्रुप से मतलब यहाँ से जा पाए बहुत बढ़िया होगा। और वो कहते हैं कि कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, जो वो गेम की तरफ जो उन्होंने देखी थी पहले। तो वो सारे एग्री करते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, कल सुबह निकलते हैं। तो वो हो जाती है सुबह, तो सारे निकल पड़ते हैं अपने अपना वस्त्रा बांध के, और गेम के डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। और गेम इस बार काफ़ी सिंपल होती है, वही दिमाग की होती है थोड़ी, या टीम वर्क भी लगा लो। इसमें कार्ड्स की गेम होती है, जिसमें एक ज़ॉम्बी का कार्ड होगा, एक शॉटगन का कार्ड होगा और एक वैक्सीन का कार्ड होगा। और जिसकी और जो ज़ॉम्बी कार्ड होगा जिसके पास, वो ह्यूमन को ज़ॉम्बी बना सकता है, और शॉटगन कार्ड है वो ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है। तो लास्ट में जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो जीत जाएगा, और जिसकी कम पॉपुलेशन होगी वो सारे मारे जाएंगे। तो फिर सबको रैंडमली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और आप इसमें और भी बाहर से भी काफ़ी बंदे आते हैं। सो लेट्स सी हमारा ग्रुप सर्वाइव कर पाएगा ये या नहीं। अब फिर स्ट्रैटेजीज बननी स्टार्ट हो जाती है कि पहले तो वो कहता है रिसु कि हम अपने ग्रुप के बीच में खेलते हैं, लेट्स डिटरमाइन कि ज़ॉम्बी कौन है, और इसके बाद वैक्सीन है, और मतलब सबको सेव करते हैं और ह्यूमन्स की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। अब बाहर तो पता नहीं क्या चल रहा है, बट कहता हूँ उनको बाद में देखेंगे, पहले अपना अंदर देखते हैं। बट बाहर से ना कोई क्या कहते हैं, तो और भी बंदे होते हैं ऑफकोर्स, उनको आइडिया लग जाता है कि ऐसा ग्रुप है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो इनके साथ भी मैचेस लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑफकोर्स ए वन ऑफ द लेडी होती है,
तो वो इसको पकड़ लेती है, ठीक है? और वो इस ये ज़ॉम्बी होती है, वो काफ़ी नर्वस होती है, तो उसको आइडिया लग जाता है। तो वो उसको बातों में उलझा देता है और कहता है, देखो मेरे दोस्तों को बताया तो तुम वैसे ही मर जाओगी, तुम्हारे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें अगर वैक्सीन कार्ड हमें मिला तो मैं बचा लूँगा। तो वो सारे अपने टीम मेंबर्स को बुलाता है और सोचता है भाई अब कैसे बचें कैसे नहीं। तो एक लड़की आती है रे नाम की, वो एक सोल्यूशन बताती है, कहती मेरे पास वैक्सीन और ज़ॉम्बी कार्ड दोनों हैं और मैं ज़ॉम्बीज़ के साथ मैच लगा सकती हूँ सेफली। मैं उनके साथ और वैक्सीन पार्ट तो जितनी मर्ज़ी बार ट्रेड मतलब ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं ज़ॉम्बीज़ को। तो मेरे पास ज़ॉम्बीज़ भेजते रहो और मैं ह्यूमनाइज़ करती रहूँगी और बस मेरे को मेरी प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई भी बंदा मेरे को ना मारे शॉटगन से। तो वो सारे एग्री कर जाते हैं और कहते हैं भाई इसका सॉल्यूशन तो बड़े आराम से मिल गया। तो अब ह्यूमन्स तो जीत जाएँगे आराम से। बट फिर ना उनको आइडिया लगता है कि हम तो जीत जाएँगे हमारा ग्रुप, बट बंदे तो और भी हैं 30-40। अगर उनका ज़्यादा हो गया तो फिर भाई ज़ॉम्बी ज़्यादा हो गए बस फिर तो ऐसे ऐसे ही मारे जाएँगे। तो ये डिसाइड करते हैं बंदे कि भाई ख़त्म करो भाई। ये कहता है भाई ज़ॉम्बी जितने भी ख़त्म करो, तो ये अपना माफ़िया का बंदा भेजता है भाई क्या ज़ॉम्बी मार के आ, तो भाई ये बड़े आराम से मार देता है। और फिर ये कहता है भाई अब देखो ऐसा है, हम ह्यूमन्स को बचाएँगे, अब ज़ॉम्बीज़ भी मारना स्टार्ट कर देंगे, सीधी-सी बात। अब हमने कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो ऐसे करके सारे ज़ॉम्बीज़ को हंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि किसने किसको ज़ॉम्बी बनाया। और लेट्स सी अब अगले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।